एवरीवन वेलकम बैक टू जीएस गुरु विकल। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। पर उससे पहले डिस्कस करते हैं कल का मास्टर क्वेश्चन। कल का मास्टर क्वेश्चन था, हु इज़ द सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। भारत के छठे राष्ट्रपति और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? ये था कल का हमारा मास्टर क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी. Neelam Sanjeeva Reddy is the first sixth president of India and first chief minister of Andhra Pradesh. इसका आंसर काफ़ी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। सो वेरी गुड, आप लोग ऐसा ही करते रहिए। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, Abacus सर्वे वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इट वॉज लॉन्च्ड बाई। Abacus सर्वेक्षण हाल ही में समाचार में था, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड लास्ट IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ऑबिकस सर्वे. ये जो ऑबिकस सर्वे है ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो होती हैं उनके कहने पे साल में 4 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है. ऑबिकस क्या है? सो ऑबिकस है ऑर्डर्ड बुक इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे. ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे है जो कि साल में पूरे क्वार्टरली लॉन्च किया जाता है, 4 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डिमांड पर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. विच मिनिस्ट्री होस्टेड द वेबिनार ऑन रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेस. किस मंत्रालय ने संग्रहालयों को पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल विषय पर एक वेबिनार की मेज़बानी की? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, लास्ट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर hosted the webinar on revitalizing museum and cultural space. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Which organization has announced the challenge COVID-19 competition C3? किस संगठन ने चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता C3 की घोषणा की थी? ऑप्शन ए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ऑप्शन बी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी विज्ञान प्रसार एंड लास्ट ऑप्शन डी इज JNCASR. So the correct answer of this question is option A, that is National Innovation Foundation. So National Innovation Foundation has announced the challenge COVID-19 competition C3. तो ये रिसेंट के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से देखें. इनफैक्ट हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसको बहुत ही अच्छे से अजम्पशन करने के बाद आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन. तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ा करिए और बिल्कुल भी लीनियर ना लें. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द आई फील यू ब्रेसलेट टू हेल्प मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. किस देश ने सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी जर्मनी. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इटली. इटली हैज़ डेवलप्ड द आई फील यू ब्रेसलेट टू हेल्प मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. इटली ने इटली ने सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है. ये इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने विकसित किया है. इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है. इसमें इस ब्रेसलेट में क्या है कि इसमें एक सेंसर लगाया हुआ है कि जो सबके हाथों में सबने ब्रेसलेट पहन रखा है उसमें सेंसर लगा हुआ है
जैसे ही वो किसी क्लोज डिस्टेंस पे आते हैं तो वो उनको इंडिकेट कर देता है कि आपके क्लोज में कोई आ रहा है, तो इसलिए उसकी हेल्प से आप एक 1 पर्सन टू वन अनदर पर्सन आपस में डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द साइबर सिक्योरिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम हैक? किस राज्य ने साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम हैक लॉन्च किया? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटका। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका। तो कर्नाटका हैज़ लॉन्च द साइबर सिक्योरिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम हैक। कर्नाटका के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी एंड साइबर सिक्योरिटी ने सेटअप किया है हैक प्रोग्राम को, और कर्नाटका का पहला जो साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु में होस्ट किया गया था। जो पहला प्रोग्राम था उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु में होस्ट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये PDF बनाते टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, सो डोंट माइंड। इन विच ईयर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO वॉज फाउंडेड? किस वर्ष भारतीय निर्यात संगठन संघ FIEO की स्थापना हुई? दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966 एंड लास्ट ऑप्शन डी इज 1945. So the correct answer of this question is option B, that is 1965. So 1965 में भारतीय निर्यात संगठन संघ की स्थापना हुई। In 1965 फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉज फाउंडेड? किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 17 जुलाई 1998, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1999, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1997 एंड लास्ट ऑप्शन इज 18 जुलाई 1996. So the correct answer of this question is option A, that is 17 July 1998. So in 17 July 1998 International Criminal Court was founded. आज का डिस्कशन हमारा यहीं पर एंड हुआ, और साथ में सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर वे में हमने यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। एंड फाइनली चलते हैं अपने मास्टर क्वेश्चन की तरफ। सो टुडेज मास्टर क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल द रूम ऑफ हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल द रूम ऑन द रूफ? द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको इतने सारे काम करने हैं, सो फटाफट चलिए कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।